नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। आज जिक्र हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र का, जो बहस जवाबदेही और विकास की दिशा में बेहद सार्थक रहा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद सदन के कुछ खास पल साझा किए। इसमें कानून व्यवस्था से लेकर विकास योजनाओं तक विपक्षियों को दो टूक संदेश तक शामिल रहा। मॉनसून सत्र में सरकार ने न केवल विपक्ष के सवालों का जवाब दिया, बल्कि विकास और सुशासन की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सदन को उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष के धैर्य की परीक्षा लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि विपक्ष के इस प्रस्ताव का तथ्यों से भरा बड़ा सटीक जवाब संसदीय कार्य मंत्री ने दिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति का ऐलान किया है। उन्होंने 18 अक्टूबर 2024 को ही अपनी पहली कैबिनेट के बाद इसका ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि अपराधी या तो सुधर जाएं या हम सुधार देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, यदि कानून तोड़ेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। मेरे प्यारे हरियाणा में अपराधी की हैसियत नहीं, जो हमारे विपक्ष के साथी बोल रहे थे कि अपराधियों की हैसियत है, अपराधियों की हैसियत नहीं, कानून की हुकूमत चलती है। माननीय हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र 2025 में नायब सरकार ने साफ संदेश दिया, जिसमें कानून का शासन और विकास के लिए निरंतर प्रयास साफ तौर पर नजर आया। सदन में सीएम सैनी ने दो टूक कहा, हरियाणा में अपराधियों की हैसियत नहीं, कानून की हुकूमत चलती है। ऐसे में हरियाणा की जनता का हरियाणा पुलिस पर आज भरोसा बढ़ा है। सीएम सैनी ने दोहराया कि 2014 में जब हमारी सरकार बनी, तब प्रदेश पर कन्या भ्रूण हत्या का कलंक लगा हुआ था। हमने सरकार बनाते ही इस कलंक को धोने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, जब वर्ष 2014 में हरियाणा प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस समय बेटियों की संख्या 871 थी। प्रदेश पर कन्या भ्रूण हत्या का कलंक लगा हुआ था। कलंक था माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बेटियों को गर्भ में मार दिया जाता था। यह लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ मामला है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा, हमने इस कलंक को धोने का काम किया है। हमारी सरकार ने हमारे जनसेवा का दायित्व संभालने की पहली तिमाही में ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पानीपत के ऐतिहासिक धरा से राष्ट्रव्यापी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को उन्होंने की थी, और इसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में 2024 में जन्म के समय इस लिंगानुपात में जो सुधार कर दर आज 910 हो गई। सदन की कार्रवाई के दौरान प्रश्नकाल में सरकार ने हर सवाल का तथ्यात्मक और स्पष्ट जवाब दिया। विधायक जी ने पूछा है कि जो सिविल अस्पताल गुरुग्राम है, उसका स्टेटस क्या है। तो मैं बताना चाहूंगी कि 989.94 करोड़ से की अप्रूवल से 700 बेडेड सिविल अस्पताल गुरुग्राम में बनने जा रहा है। इसका टेंडर बहुत ही जल्द फ्लोट होगा, और साथ ही कोई अननेसेसरी डिलेज नहीं हुए हैं कंस्ट्रक्शन में। इसकी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने में थोड़ा सा वक्त लगा। यही नहीं, सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी जीरो करने का भी ऐलान किया। आज मैं इस महान सदन के अंदर एक बात की ये घोषणा करता हूं, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, 100 गज तक के रिहायशी प्लाट की रजिस्ट्री पर स्टाम्प ड्यूटी आज से जीरो हो जाएगी। मैं आज इसकी घोषणा की। बहुत बहुत धन्यवाद।
हरियाणा सरकार ने विधानसभा मानसून सत्र में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के सभी सवालों का तथ्यों के आधार पर पूर्ण रूप से उत्तर दिया और स्पष्ट किया कि हमारी सरकार हरियाणा के विकास की इस मजबूत आधारशिला को और भी सशक्त बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। तो कुल मिलाकर हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र 2025 विकास, पारदर्शिता और जवाबदेही के संदेश के साथ संपन्न हुआ। नायब सरकार ने साफ कर दिया कि अपराधों पर जीरो टॉलरेंस और जनता के भरोसे पर पूरा फोकस रहेगा। फिलहाल के लिए हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।